नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद भी जिंदा थे सीडीएस रावत, बचाव कर्मी की आंखों देखी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अलविदा जनरल बिपिन रावत, सभी जवानों का होगा पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राजनाथ सिंह हुए भाषण में भावुक। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओमिक्रॉन का एक नया रूप आया सामने, वैज्ञानिकों ने कही है बड़ी बात। हाई अलर्ट पर है देश और लॉकडाउन को लेकर के भी हो रही है चर्चाएं। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिसंबर में 3 बार काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, बनारस के लोगों को देंगे 1500 करोड़ रुपए का तोहफा। और पांचवी बड़ी खबर में फिर से जिक्र उत्तर प्रदेश का, चुनाव से पहले योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा। क्या मिलेगा फायदा, जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद भी जिंदा थे सीडीएस रावत, बचाव कर्मियों की आंखों देखी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार को तमिलनाडु की कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिंदा थे। यहां तक कि उन्होंने अपना नाम भी बताया था। ये दावा राहत बचाव दल में शामिल एक शख्स ने किया है, जो सबसे पहले हेलीकॉप्टर के बिखरे पड़े मलबे के पास पहुंचा था। राहत बचाव दल में शामिल एनसी मुरली ने बताया कि हमने 2 लोगों को जिंदा बचाया, जिसमें से एक सीडीएस बिपिन रावत थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपना नाम बताया। उनकी मौत अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हुई। हम उस वक्त जिंदा बचाए गए दूसरे शख्स की पहचान नहीं कर सके। वहीं बचाव कर्मी के मुताबिक सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से जल गया था। मलबे से निकालने के बाद जनरल रावत को एक बेडशीट में लपेटकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। एनसी मुरली फायर सर्विस टीम के सदस्य थे, जो घटनास्थल पर सूचना मिलने के बाद ही पहुंच गए थे। तो दोस्तों, ये बेहद दुखद खबर है। देश ने अपना सबसे बहादुर बेटा खो दिया और इसी के साथ कई अपने सुपुत्र खोए हैं इसी प्लेन क्रैश में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलविदा जनरल बिपिन रावत, सभी जवानों का होगा पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राजनाथ सिंह भाषण के दौरान हुए भावुक। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री गुरुवार को संसद में कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी दे रहे थे। इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कुल 13 लोग शहीद हो गए हैं। मरने वालों में सीडीएस की पत्नी भी शामिल हैं और इस हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही बच सके हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संसद को इस हादसे की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत बुधवार को कुन्नूर के आर्मी सर्विस कॉलेज में संबोधन के लिए जा रहे थे। 11:48 पर इस हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी और 12:15 पर इस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। उड़ान के कुछ देर बाद करीब दोपहर 12:08 पर ही उनके हेलीकॉप्टर का संपर्क एटीसी से टूट गया। बाद में स्थानीय लोगों ने जंगल में आग लगी देखी और वहां पर पहुंचने पर उन्हें हेलीकॉप्टर का पता चला और हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने वहां पर राहत कार्य चलाया और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अपना ये बयान देते वक्त भावुक हो गए हैं राजनाथ सिंह और इसी के साथ कहा है कि सभी जवानों का सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और राजनाथ सिंह ने ये सदन में बड़ी बात कही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से जुड़ी आ रही है। ओमिक्रॉन का नया रूप आया सामने, वैज्ञानिकों ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाला है। अब इस वेरिएंट को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। वेरिएंट 2 वंशों में विभाजित हो गया है और वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि ओमिक्रॉन के नए लिनिएज के कई मामले दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मिले हैं। ओमिक्रॉन में लगभग 50 से भी ज़्यादा म्यूटेशन है और इसका सबसे पहला मामला 8 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद से ही यह भारत समेत 34 देशों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन का वंश में विभाजन वैज्ञानिकों के लिए ज़्यादा दिलचस्पी का विषय है, क्योंकि ये महामारी विज्ञान को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। आप आम आदमी के लिए इससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को मिलेगा एक बहुत बड़ा
क्लू जिससे उनको वैज्ञानिकों को ये स्टडी करने में फ़ायदा मिलेगा कि महामारी कैसे फैलती है और उसको लेकर क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन ये जो क्लू मिला है इससे आम आदमी को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिसंबर में 3 बार काशी पहुंचे पीएम मोदी, बनारस के लोगों को देंगे 15,000 करोड़ रुपए का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने एक बार फिर काशी की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लखनऊ से भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 23 दिसंबर को एक बार फिर काशी आएंगे और वो काशी वासियों को 1500 करोड़ की सौगात देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले योगी राज्य कर्मचारियों को दे सकते हैं बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से फिर से एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा दे सकती है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूनियनों की मांग से संबंधित बैठक के बाद उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जिन विभागों में एसीपी नहीं हुई है उनकी लिस्ट शासन को देने को कहा है। राज्य में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और राज्य में कर्मचारी संगठन भी चुनावी साल को देखते हुए सरकार प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद राज्य सरकार जल्द ही कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित समस्याओं के समाधान के मामले में 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के आदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाके के बाद मचा हड़कंप, खाली कराया गया परिसर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गुरुवार सुबह धमाका हो गया। इसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंच गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कोर्ट को खाली करा दिया है और गेट बंद कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच भी शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही रोहिणी जिले के डीसीपी और एसीपी आरती शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच में पाया कि इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये धमाका हुआ है और इसके बाद लोगों ने रोहिणी कोर्ट में गोली चलाने की अफवाह फैला दी। स्पेशल सेल के टॉप अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है वो देखने में क्रूड बम जैसा लग रहा है। ये छोटा आईईडी हो सकता है, लेकिन लगता है कि आईईडी ठीक से बन नहीं पाई। हालांकि इस बारे में फॉरेंसिक टीम सही जानकारी दे पाएगी। रोहिणी कोर्ट के बारे में एसोसिएशन के सूत्रों ने बताया कि कोर्ट रूम में धमाका हुआ। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। रोहिणी कोर्ट में कुछ दिनों पहले फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट में 2 हमलावरों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोलीबारी कर दी थी और इस हमले में उसकी मौत हो गई थी। जितेंद्र गोगी कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया था। दोनों बदमाश टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े हुए थे और खुद टिल्लू जेल से ही उन्हें निर्देश भी दे रहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब भी मांग आएगी सरकार तुरंत किसान रेल चलाएगी। जी हाँ दोस्तों, 8 दिसंबर को सरकार ने कहा कि किसान रेल सेवा मांग पर आधारित सेवा है और जब जहां से मांग आएगी रेलवे बिना देरी किए किसान रेल चलाएगी। रेल संचालन, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में किसान रेल के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसान रेल सेवा ट्रक की तुलना में कृषि उपज के परिवहन की सस्ती सेवा, जिसमें मार्ग में माल की बर्बादी न्यूनतम होती है। श्री वैष्णव ने कहा कि 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल चलने के बाद से अब तक कुल 1642 किसान रेलवे चलाई जा चुकी हैं और इनमें सर्वाधिक 1239 गाड़ियां महाराष्ट्र से चलाई गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश से 126, मध्य प्रदेश से 56, गुजरात एवं तेलंगाना से 48, कर्नाटक से 45, पश्चिम बंगाल से 40, उत्तर प्रदेश से 36 और पंजाब से 2 और असम से 1, त्रिपुरा से 1 किसान रेल का परिचालन किया गया है। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि रेलवे ने यात्री सेवा वाले अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के कोच किसान रेल में लगाए, जिससे माल को सीटों पर रख कर ले जाया जा सके। इससे रास्ते में होने वाली माल की बर्बादी रुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान रेल से कृषि उत्पादों के परिवहन में 50% की सब्सिडी देती है, जिससे ये ट्रक और अन्य माध्यम से सस्ती परिवहन सेवा साबित होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभिनंदन के बैचमेट हैं ग्रुप कैप्टन
वरुण सिंह हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचे, अब उम्मीदों पर है परिवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में मिग 17 V5 हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बच सकी है। उनके ठीक होने की प्रार्थना पूरा देश कर रहा है। वरुण ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट हैं। अभिनंदन वर्धमान ने ही 27 फरवरी 2019 को भारत की सीमा में घुसे पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ा था। और दोस्तों, अब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का वेलिंगटन के सेना अस्पताल में ICU में इलाज चल रहा है। अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम हैं। पुणे और बेंगलुरु में डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है जो इनका इलाज कर रहे हैं। वायुसेना अध्यक्ष भी अस्पताल में ही मौजूद हैं। पिता भी अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरा देश और उनका परिवार उनके लिए पूजा अर्चना और दुआ कर रहा है। वहीं आपको बता दें, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह देवरिया के खोरमा कन्हौली गांव में रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद कई लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। वैसे वरुण सिंह बेस्ट पायलट अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। दरअसल तेजस विमान उड़ाने के दौरान खराबी आने के बाद उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। वरुण सिंह के पिता कृष्ण प्रताप सिंह हैं, भोपाल में रहते हैं। वहीं वरुण सिंह वेलिंगटन में इस वक्त रहते हैं और उनका इलाज भी वहीं चल रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए विमान हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। वरुण सिंह के चाचा अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि वरुण की हालत